Assalamu alaikum. Let's wait for a while so everybody can join in. Okay. Can you guys hear me? And can you guys see the screen? I mean the slide. Please let me know. I hope I am able to share it. कि यहाँ मुझे कह रहा है that cannot be shared. I'm so afraid of touching these things because it's like they have the mind of their own. Okay. Can you guys see it? Can you guys hear me? Slide. Okay. The thing is it not showing me that you can, there is a message comes over here that participant can see your screen, so it doesn't show, it takes time. And if I try to move my mouse here or there तो एकदम से ये मीटिंग ही बंद कर देते हैं. I don't know. Sometimes we face technical issues. ठीक है, अब हम पढ़ते हैं सॉफ्ट पैले और विलम के बारे में. ठीक है. The soft palate or venom is seen in a diagram in a position that allows air to pass through the nose and through the mouth. ठीक है. यहाँ पे वो एग्जाम्पल एक तरह से बता रहे हैं कि yours is probably in that position now, but often in the speech it is raised so that the air cannot escape through the nose. ठीक है. जब हम बात नहीं कर रहे होते तो air is not passing through it. What is the work of William? क्या काम करता है? It allows air to pass through the nose and through the mouth. ठीक है. And another important thing about the soft palate is that it is one of the articulators that can be touched by the tongue. ठीक है. Soft palate को हम touch कर सकते हैं अपने tongue से when we make the sounds का और ग. ठीक है. यहाँ पे ये जो साउंड्स हैं इसका का और ग अगर हम साउंड बनाएंगे तो हमें बिल्कुल वो खराश सी महसूस होने लग जाएगी गले में, बिल्कुल बैक साइड पे. ठीक है. द टंग इज इन कॉन्टेक्ट विद द लोअर साइड ऑफ अ सॉफ्ट पैलेट एंड वी कॉल दिस व्हाट? व्हीलर कॉन्सोनेंट्स. ठीक है. यू गाइस हैव आइडिया व्हाट वाउल्स एंड व्हाट कॉन्सोनेंट्स आर? जल्दी मुझे बताएं कि वाउल्स क्या होता है. राइट. AEIOU वाउल साउंड्स होते हैं. ठीक है. सही कह रही हूँ गलत कह रही हूँ?
सही है। तो जो ये नहीं होते वो हमारे पास कौन से साउंड्स होते हैं? कॉन्सोनेंट्स। ठीक है, तो हम मतलब बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, अभी हम उनकी टाइप्स पढ़ेंगे जो अच्छी खासी हमारे लिए खतरनाक साबित हो जाएंगी। तो उनका ये कहना है, यहाँ पे कह रहे हैं कि जो का और ग साउंड है, खासतौर पर अगर आप ग साउंड बोलने की कोशिश करेंगे तो बकायदा आपको फील होगा कि जो आपका टंग है, उसका बैक पार्ट जो है वो आपके सॉफ्ट पैलर को टच करता है जब आप ये साउंड प्रोड्यूस करते हैं। कौन सा? का और ग। कोशिश करें, का और ग। ट्राई इट, that way you are practicing sounds as well. का और ग। यहाँ पे ये आपका जो सॉफ्ट पैले है या वेलम है, यहाँ से एयर जो है वो नोज से पास होने की, माउथ और नोज से पास होने के लिए अपना किरदार अदा करता है। बहुत ज्यादा उसको इन्होंने क्लियरली नहीं बताया, लेकिन हमें देख नजर आ रहा है कि यहाँ पे हमारा जो है वो वेलम है। ठीक है, और फिर यहाँ पे हमारे पास नेजल है, तो ये यहाँ से साउंड को प्रोड्यूस करने में, एयर को पास करने में मदद दे रहा है। ठीक है, व्हेन वी आर ट्राइंग टू प्रोड्यूस अ साउंड लाइक क, ठीक है, एंड गा। ठीक है, और ये कहलाते हैं व्हीलर कॉन्सोनेंट्स। व्हेन यू ट्राई टू प्रोड्यूस दीज टू साउंड्स क एंड गा, you can feel the lower side of your tongue or the back side of your tongue touching the soft palate. ठीक है, understand? You guys have understood till now? और ये साउंड्स हमारे पास कहलाएंगे व्हीलर साउंड्स, और उनको कहेंगे हम व्हीलर कॉन्सोनेंट्स, व्हीलम से प्रोड्यूस होने वाले। अंडरस्टैंडिंग? जी बताइए मुझे। नाउ वी कम टू दैट हार्ड पैलेट। ठीक है, जिसे हम रूफ ऑफ द माउथ भी कहते हैं, ये यहाँ पे है। ठीक है जी, हार्ड पैलेट। सही, what work does it do? ठीक है जी, हार्ड पैलेट या is often called the roof of the mouth. ठीक है, you can feel its smooth curved surface with your tongue. हम इसको फील कर सकते हैं ना, या नहीं कर सकते हैं? Can we feel this, the roof of our mouth? कैसे फील कर रहे हैं, तो बता सकते हैं? हाउ कैन वी फील दिस? यस, विद टंग। ठीक है, a consonant made with the tongue close to the hard palate is called palatal
and the sound या in yes is platal. ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि हमारे पास when we are producing a sound जिसको हम वाई साउंड भी कहते हैं, वो एक्चुअली वाई तो नहीं होता, वो या साउंड होता है। ठीक है, वो यस जब हम कहते हैं तो वाई और जी को मिलके एक साउंड हम प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो हम जब यस कहते हैं तो वो इस तरह का साउंड हमारे पास प्रोड्यूस होता है, या। ठीक है, ये वाला जो साउंड है हमारे पास वो है या। और जब हम या कहते हैं तो हम क्या फील कर रहे हैं? ट्राई प्रैक्टिसिंग इट। या, यस, सी, या, यस। ट्राई इट एंड देन राइट। क्या आपने ट्राई किया है? जल्दी लिखिए। ये साउंड आपने मेरे साथ प्लैटल साउंड जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, और मुझे बताएं कि यस, राइट इन चैट प्लीज। एवरीबॉडी practice this ya sound and write in chat that you have write done in chat. Yes, कहिए। How many of you have tried? How do you feel? जब आपने ये ट्राई किया तो क्या फील हुआ? लिखिए कैसा। When you say यह, तो आपका which part of your mouth touches which part of your mouth? जल्दी बताएं। When you produce this sound यह, तो which part of your mouth touches which part of your mouth? ठीक है, कौन सा पार्ट को in your mouth it touches it? Speak again with me. Yeah. Can you feel the movement of the speech organ in your mouth or articulator in your mouth? Yeah. So your tongue is doing what? Going close to the hard palate. That's why it's called platal sound. ठीक है? Try it again and now feel it. Yeah. बताइए मुझे चैट में, when you try it, did you feel it that your tongue was close to the hard palate, roof of the mouth, hard palate के करीब थी जब आप ये साउंड प्रोड्यूस करने की कोशिश कर रहे थे? तो या, यस, सही। जब हम यस कहते हैं तो वो वाई और ये पूरा मिक्स होके करके जो एक साउंड प्रोड्यूस हो रहा है हमारा माउथ में। ठीक है, यस, सही।
और ये एक और चीज भी आपको इसमें फील हो रही होगी. यस, योर टंग इज टचिंग द, it's not touching, actually it's very close to the heart palate, and it's also, कौन सा साउंड है ये साउंड कौन सा प्रोड्यूस्ड हो रहा है? Good. Yes, you can easily, when you are pronouncing and you are producing such sounds, speech sounds, you can feel the movement of your articulators. ठीक है? And it's, जब हम बोलते हैं तो ये कौन सा साउंड है? Is it a voice sound or voiceless sound? जो हम या कहते हैं तो is it a voiced or voiceless? जल्दी बताइए. या. यस. Yes, you can. So, voiced. And it's a lateral sound. ठीक है? मतलब जो चीज जिसके करीब साउंड प्रोड्यूस करेगी हम उसको वो नाम दे रहे हैं. व्हीलम के करीब वालों को हम व्हीलर कह रहे हैं. ठीक है? हार्ट पैले के करीब वालों को हम क्या कह रहे हैं? लैटरल. ठीक है? और वैसे तो वी नो दैट कि we can feel the vibration, it's a voiced. We don't feel the vibration, it's not voiced. Understanding? Any questions? समझ में आ गया होगा. You guys have understood, I guess. प्लीज बताइए मुझे. जी जी शाज़मी. At that you can feel it by placing your hand on the vocal folds या ये जो आपका थ्रोट है उसके ऊपर रख के भी आप फील कर सकते हैं. ठीक है? नाउ वी विल मूव टू एल्वियोलर रिज. ठीक है? एल्वियोलर रिज हमारे पास कौन सा इलाका है? अगर मैं बगैर तस्वीर के आप लोगों से पूछूं तो मुझे बता देंगे एल्वियोलर रिज कहाँ आता है? हरी अप, जल्दी बताएं. जल्दी राइट करें चैट पे कि ये आता कहाँ. एल्वियोलर रिज. यस, यहाँ पे है ये हमारे पास एल्वियोलर रिज. एक बार फिर हम इस तस्वीर पे जाएंगे. यह आपका अपर लिप है, उसके बाद आपका अपर टीथ है, उसके बाद आपका ये जो हिस्सा है वो एल्वियोलर रिज कहलाता है. अब इसमें क्या हो रहा है हमारे पास? व्हाट साउंड्स वी आर प्रोड्यूसिंग. ठीक है? The alveolar ridge is between the top front teeth and the hard palate. ठीक है? You can feel its shape with your tongue. We can feel it, है ना? It's between the top front teeth, behind our upper lip. ठीक है? हम आराम से इसको फील कर सकते हैं. Its surface is really much rougher than it feels, and it's covered with the little ridges. ये जो आपकी सरफेस है ये थोड़ी रफर है और इसको रिजेस हैं. इसके अंदर आपको फील हो रही होंगी कुछ रिजेस, वेन्स सी फील हो रही होंगी. आई डोंट नो यू कॉल देम वेन्स. वेन्स तो नहीं है लेकिन उभार हैं जिन्हें हम रिजेस कहते हैं. अपने जबान से अपने दांत का अपर दांत के पीछे वाले साइड को
टच करके महसूस करके बताएं कि आर यू फीलिंग दीज टू थिंग्स आर रफर, ठीक है, एंड लिटिल रिजेस, ठीक है। जल्दी से टच योर टंग विद दैट पार्ट ऑफ योर माउथ। आपकी टीथ हैं, उसके बैक साइड पे उसके बाद जो है वो एलोवेरा रिज आती है, और वहां पे एक रफ सा महसूस होता है। ऐसा लगता है कि कुछ वेन्स हैं, जैसे कोई नसें हैं, लेकिन वो नसें नहीं है, वो लिटिल रिजेस कहलाती हैं, और वो आपको बकायदा महसूस होती हैं। हैव यू टच्ड इट? जल्दी बताएं। टच द एलोवेरा रिज विद योर टंग एंड राइट। यस। अब आप इसी को, मतलब इसको आपने फर्क जो मालूम करना है एलोवेरा रिज को और उसके अलावा वाले इलाके को हार्ट पैलेट जिसे कह देते हैं, तो आप उससे ही अपनी जबान को थोड़ा पीछे लेके जाएं तो वो स्मूथ एरिया आएगा, ठीक है। बिल्कुल जो आपके टीथ के पीछे वाला एरिया है वो थोड़ा रफ सा है, ठीक है। और उससे जब थोड़ा सा पीछे अपनी आप जबान को मूव करते हैं तो वो स्मूथ एरिया है, ठीक है। तो द प्लेस विच इज रफर एंड हैज लिटिल रिजेस इज alveolar ridge, ठीक है, which you can only see if you place a small mirror inside your mouth, and उसके जरिए अगर आप देखना चाहें, जैसे आपके पास डेंटिस्ट के पास आप जाते हैं तो एक मिरर रख के आपका अंदर का वो हिस्सा जो है वो एग्जामिन करते हैं, ठीक है। तो ये आपने अब वैसे भी देख सकते हैं, अगर आप शीशे के पास जाएं और एक शीशे को ले लें और यूं करके बिल्कुल अपना मुंह पीछे करके कोशिश करके देखना चाहें देख लें, नहीं तो आप आजकल तो हमारे पास बहुत प्यारे प्यारे कैमरे हैं और तस्वीर खींच सकते हैं बैक कैमरा से, ठीक है। तो यू कैन सी इट, ठीक है, यू कैन इजिली सी इट, मतलब इतना इजिली नहीं है लेकिन फिर भी यू कैन फील इट इजिली। बट फॉर द सीइंग पार्ट आपके पास या तो छोटा मिरर होना चाहिए या फिर कोई कैमरा होना चाहिए, और बैक कैमरे से आप तस्वीर खींचेंगे फिर भी उतनी अच्छी नहीं आएगी, बिकॉज आपका कैमरा या मोबाइल फोन जो होता है वो बड़ा होता है और माउथ आपका छोटा होता है। बट इफ यू कैन प्लेस अ स्मॉल मिरर inside your mouth so you can see it, just like dentist के पास होता है, ठीक है। sounds made with the tongue touching here are from, वैसे तो ये T D and N है, ठीक है, लेकिन are called alveolar, ठीक है, इनको alveolar sounds कहते हैं। और ये इनके अल्फाबेट्स हैं, और इनको अगर हम लिखेंगे तो हम कैसे लिखेंगे, ये अल्फाबेट्स के साउंड्स लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, जल्दी बताएं। इट्स अ T G and N, T D and N। इसको अगर हम ट्रांसक्राइब करेंगे तो कैसे करेंगे, राइट, ट्राई करें। कोशिश, that what I'm trying to see, that you guys are paying attention or not. Yes, yes, right. Try it. Everybody writes it. Yes, right, hurry. There are around 40 students in the class and only few have written it. So I want everybody to write this, कि आप ये जो है ये तो अल्फाबेट लिखा हुआ है ना, T D और N, इसको अभी मैंने आपको बताया था कि हम जब इसका साउंड लिखते हैं तो उसको किस तरह से लिखते हैं, T D और N को। जल्दी करें, ट्राई।
Write in chat so I know that. ट्रांसक्रिप्ट करना है, ठीक है, सही है. यू आर ट्राइंग टू प्रोनाउंस इट. यू आर, ये इसरा ताहिर. He has written it थोड़ा बहुत. Yes, and then we have Alberta and Misbah. Very good. And then Alethea. ठीक है, तो when we are going to transcribe it, हम इनका साउंड अभी हमने प्रोड्यूस नहीं किया, हम इसको टाइप करने लगे हैं. तो हम लिखेंगे सही. गॉट इट. ठीक है, अब हम इनको प्रोनाउंस कैसे करेंगे? द. ठीक है, द और सही. We did pronounce them. So what is happening over here? Our tongue, a tip of our tongue. No. Our tongue is touching the alveolar ridge. Sahi? Ta. The. Sahi? Ta. The. Did you hear me pronounce the, did you hear me making the sounds of T, D, and N? First is ta. Then we have the. And then we have sahi. Try it. Hurry up. ठीक. तो जब हम द साउंड प्रोड्यूस करते हैं तो हमारा जो टंग है इट्स टचिंग alveolar ridge. ठीक. यू कैन फील इट, यू हैव फेल्ट इट व्हेन यू आर प्रोड्यूसिंग द साउंड. और हम इनको कहते हैं alveolar. ठीक है, alveolar. alveolar. ये साउंड क्या कहलाते हैं? alveolar. सही. ठीक, वेरी गुड. लेट्स मूव ऑन टू एनी क्वेश्चन. आई होप नहीं होना चाहिए वैसे कोई क्वेश्चन, लेकिन फिर भी इफ यू गाइस हैव एनी क्वेश्चन तो पूछ सकते हैं. चलें. Now we come to the tongue part. Good. Very good, Fiza. Good, good, good. Everybody good. शाबाश. ठीक है, अब आते हैं हम टंग के ऊपर. टंग is also a articulator. ठीक है, the tongue is a very important articulator. It can be moved into many different places and different shapes. It's a very important articulator. Why? Because it can move into different places and different shapes. अब ये different places में क्या है कि ये चल के नहीं कहीं चली जाती. ठीक है, मतलब जैसे जुबान हमारी बहुत चलती है, अनफॉर्चुनेटली वो कहीं चल के नहीं चली जाती. ठीक है,
आपका जो माउथ है उसके अंदर ये डिफरेंट प्लेसेस को वो मूव कर सकती है और डिफरेंट शेप्स कर सकती है। शेप्स कैसे कर रही है? इट कैन मूव, इट कैन रोल, ठीक है, इट कैन बेंड, सही। So what it's doing, it's moving and it's making different shapes. Understood? And why Bichari doing all these things? To help us produce a sound, speech sound. ठीक है? It is usual to divide the tongue into different parts. ठीक है, हम टंग को डिफरेंट पार्ट्स में जो है डिवाइड करते हैं, लेकिन इतनी भी क्लियर डिवीजन नहीं होती, लेकिन फिर भी हमने इसको ऑन अ लार्जर स्केल जो है हमने इसके जो पार्ट्स हमने डिसाइड किए हैं वो टिप है, ब्लेड है, फ्रंट, बैक एंड रूट है। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग? ये स्ट्रक्चर में आपको इनकी डिवीजन बिल्कुल क्लियरली नहीं समझ में आएगी। जाहिर सी बात है, एक बेचारी जबान है लेकिन पूरा एक फुल ऑर्गन है, ठीक है, लेकिन उसमें हमें फिर भी पता है कि जो बिल्कुल जो हमारी जबान है वो टिप है, ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो आ जाता है वो हमारे पास आता है ये आपकी जबान है, ठीक है, सही। कैन यू सी दिस? ठीक है, तो ये टिप है, ये इसके बाद का हिस्सा जो है वो ब्लेड कहलाता है, ठीक है, देन फिर ये फ्रंट कहलाता है, फिर ये बैक कहलाता है और फिर ये हमारे पास रूट कहलाता है। सही, अंडरस्टैंडिंग? एंड जब हमारी जुबान के डिफरेंट हिस्से डिफरेंट माउथ के आर्टिकुलेटर्स हिस्सों को टच करते हैं तो हम डिफरेंट स्पीच साउंड्स प्रोड्यूस करते हैं। समटाइम्स हमारी जो जबान है वो बिल्कुल गोल हो जाती है, राउंड हो जाती है, कभी बिल्कुल बेंड हो जाती है, ठीक है, जैसे हम ग साउंड कहते हैं तो वो एक डिफरेंट हिसाब से मूव करके डिफरेंट शेप में तब्दील हो जाती है, ठीक है। when our tip and blade is touching तो हम द साउंड बना रहे हैं, ठीक। getting it? This is the picture. This is tip, then we have blade, then we have front, then we have back, then we have root. एंड वी नो कि हमने अभी अच्छे खासे एग्जाम्पल्स कर लिए हैं इसमें हम with the help of tongue we are producing sounds। एक तो अभी हमने किया था द, ठीक है, ग, ठीक है, ओके, अंडरस्टैंडिंग राइट? ओके, गुड, सही है। देन वी हैव टीथ, ठीक है, टीथ अपर एंड लोअर ओनली एट द फ्रंट ऑफ द माउथ, ठीक है, इमीडिएटली बिहाइंड द लिप्स, ठीक है। This is for the sake of a simple diagram, and you should remember that most speakers have teeth to the other side of their mouths, back almost to the soft palate. ठीक है? The tongue is in contact with the upper side of teeth for most speech sounds. The sound made with the tongue touching the front teeth, such as English में है हमारे पास T वाला sound, D वाला sound are called dental. ठीक है जी? ये डेंटल साउंड भी कहलाते हैं, सही। सिंपल अगर हम टी और डी की बात करते हैं, अगर हम इनको वैसे बिल्कुल प्रोनाउंस भी ना करें और इसको सिंपल तरीके से प्रोनाउंस करें विदाउट साउंड के भी, तो फिर भी हम इसको हमारा जब भी हम टी या डी बोलेंगे तो भी हमारा जो हमारी जो जुबान है इट विल टच आवर टीथ। टीथ ही बोलो तो क्या हमारे टीथ से टच हो रही है ना? इज इट टचिंग और नॉट? So where are our teeth are situated? We have upper teeth, lower teeth, ठीक है,
फ्रंट ऑफ द माउथ के जो हमारा टीथ होते हैं वो ज्यादातर हमें साउंड प्रोड्यूस करने में मदद करते हैं। ठीक है, हमारे टीथ कहाँ तक जा रहे हैं? बिल्कुल बैक तक जा रहे हैं। ठीक है, जा रहे हैं ना? हार्ड पहले तक जाते हैं, सॉफ्ट पहले तक जाते हैं। ठीक है, सही जा रहे हैं। सही, कैन यू गाइस? ओके, ठीक ठीक। ज्यादातर साउंड्स जब हम प्रोड्यूस करते हैं तो हमारी टंग जो है वो ज्यादातर इन कांटेक्ट आती है कौन से वाले साइड ऑफ टीथ के? हमारे पास डायग्राम है टीथ की, होनी चाहिए। टीथ, ये रहा। ठीक है, इसी को हम थोड़ा सा कोशिश कर लेते हैं टीथ के हिसाब से। यहाँ से आपके अपर टीथ हैं ये दो अदर। ठीक है, ये अपर वाला है, ये लोअर वाला है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास यहाँ सॉफ्ट पैलेट तक आपके टीथ होते हैं, होते हैं। सही है, यू कैन टच देम विद योर टंग। ठीक है, ये रहे। सही। और ये क्या कहलाते हैं? व्हाट आर दीज? व्हाट आर आवर टीथ्स? टीथ्स क्या है हमारे? These are our articulators। ठीक है, और इनका ये कहना है कि हम जब भी बात करते हैं, ठीक है, whenever we are producing songs, अजान, wait for a while for अजान please। Let's wait for अजान for a while please।